अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके लिए बिहार सुपर टेट 2023 पेपर 2 सब्जेक्ट उर्दू मॉक टेस्ट ऑल एक्सपीरियंस यानी जो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन है। यानी उनका 75 मार्क्स का उर्दू क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स के इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए वो उर्दू के क्वेश्चन जो है देख सकते हैं इससे। और जिनका 9 to 10 और 11 12 के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनका 100 मार्क्स का उर्दू का पेपर होगा, उर्दू का पर्चा होगा। ये 7वीं फेज़ का एग्ज़ाम है जो होने जा रहा है BPSC, कंडक्टेड बाय BPSC। ये कंडक्टेड बाय BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होने जा रहा है। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। लेट स्टार्ट नाउ। ये पार्ट 7 है, ये पार्ट 7 क्वेश्चन है, ये मॉक टेस्ट पार्ट 7 है। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। लेट स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हाली ने मुसद्दस हाली को किसकी फरमाइश पर लिखा था? ऑप्शन नंबर 1 है सर सैयद, ऑप्शन नंबर 2 है मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन नंबर 3 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन नंबर 4 अल्लामा शिबली नुमानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सर सैयद अहमद खान की फरमाइश पर लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2 है हाली का मरसिया गालिब किस हैत में है? ऑप्शन नंबर 1 है मुसद्दस, ऑप्शन नंबर 2 है मुरब्बा, ऑप्शन नंबर 3 है तरकीब बंद, ऑप्शन नंबर 4 है मुखम्मस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तरकीब बंद के हैत में है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाली का इंतकाल कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है बनारस, ऑप्शन नंबर 2 है अलीगढ़, ऑप्शन नंबर 3 है मुंबई, ऑप्शन नंबर 4 है पानीपत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पानीपत में। सन 1914 ईस्वी में पानीपत में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है मीर हसन का इंतकाल किस शहर में हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 है लखनऊ, ऑप्शन नंबर 3 है कोलकाता, ऑप्शन नंबर 4 है बनारस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सन 1786 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था और 1737 ईस्वी को दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है तज़किरा शुराए उर्दू किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन नंबर 1 है मीर हसन, ऑप्शन नंबर 2 है मीर तक़ीमीर, ऑप्शन नंबर 3 है ग़ुलाम मुस्तफ़ा का शिफ्ता, ऑप्शन नंबर 4 है इब्न इंशा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मीर हसन का यह तज़किरा है शुराए उर्दू। क्वेश्चन नंबर 6 है मीर हसन ने मसनवी सहरुल बयां किस नवाब के अहद में लिखी थी? ऑप्शन नंबर 1 है सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर 2 है शमशामुद्दौला, ऑप्शन नंबर 3 है आसिफुद्दौला, ऑप्शन नंबर 4 है वाजिद अली शाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आसिफुद्दौला। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना कि मीर हसन ने मसनवी सहरुल बयां को नवाब आसिफुद्दौला के दौर में लिखी थी, लेकिन मीर हसन ने ये मसनवी किस सन में लिखी थी? आपका इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है शहज़ादा बेनज़ीर किस मसनवी का मरकज़ी किरदार है? ऑप्शन नंबर 1 है गुलजार नसीम, ऑप्शन नंबर 2 है दरियाए इश्क, ऑप्शन नंबर 3 है शहरुल बयान, ऑप्शन नंबर 4 है कुतुब मुश्तरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शहरुल बयान का यह मरकज़ी किरदार है। क्वेश्चन नंबर 7 है तारीख़ इस्लाम किस मसनवी का मरकज़ी किरदार है? तारीख़ इस्लाम किस मसनवी का मौजू है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, मुसद्दस हाली। तारीख़ इस्लाम किस मसनवी का मौजू है? मुसद्दस हाली। क्वेश्चन नंबर 8 है इब्न इंसा ने फ़िलिपाइन का सफ़र किस सन में किया था? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे ये रहे। 5 सेकंड के वक्त दिया जा रहा है, आप याद करने की कोशिश कीजिए। तो इब्न इंसा ने फ़िलिपाइन का सफ़र दिसंबर 1972 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है यादगार गालिब के मुसन्निफ़ कौन हैं? ऑप्शन इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, अल्ताफ़ हुसैन हाली। यादगार गालिब के मुसन्निफ़ कौन है? अल्ताफ़ हुसैन हाली।
क्वेश्चन नंबर 10 है, जिनमें से कौन सी तसनीफ अल्ताफ़ हुस्न हाली की नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यादगार हाली या अल्ताफ़ हुस्न हाली की नहीं है, बल्कि सालिहा आबिद हुसैन की तसनीफ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेचर शायरी का नज़रिया किस नक़ाद ने पेश किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने पेश किया था। नेचुरल शायरी का नज़रिया किस शायर ने पेश किया था? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, मीर अमन ने फोर्ट कॉलेज में कितने साल मुलाजिमत की? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, 5 साल मुलाजिमत की। 1801 ईस्वी में उनको मुलाजिमत मिली थी और 1806 ईस्वी में वो सुबकदोश हो गए थे। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, गालिब कितने बरस के थे जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, 5 साल के थे जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, 5 साल के थे तब उनके वालिद का इंतकाल हुआ था। 1797 ईस्वी में गालिब की पैदाइश हुई थी और 1802 ईस्वी में उनके वालिद का इंतकाल हुआ था, इस लिहाज से 5 साल। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, मीर अमन ने बागो बहार में कहाँ की माशरत पेश की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली की माशरत पेश की है। जब दिल्ली पर हमला हुआ और मीर अमन जो है अजीमाबाद चले गए और फिर उसके बाद कलकत्ता गए थे, तो उस वजह से उन्होंने दिल्ली की माशरत अपनी किताब में पेश की है, बागो बहार में। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, उर्दू में हरूफ शमसी की तादाद कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 14 है। उर्दू में हरूफ शमसी की तादाद 14 है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, उर्दू में हरूफ कमरी की तादाद कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 14। उर्दू में हरूफ शमसी की तादाद भी 14 है और उसमें हरूफ कमरी की तादाद भी 14 है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, जिन में से कौन सा लफ्ज़ इसमें मारफा की उम्दा मिसाल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, फातिमा। ये इसमें मारफा की उम्दा मिसाल है। इसमें मारफा उस इस्म को कहते हैं जो किसी खास शख्स, खास चीज़ या खास जगह का इल्म हो, उसको इसमें मारफा कहते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, ज़ैल में से कौन सा नाम उर्फियत की उम्दा मिसाल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, मिर्ज़ा नौशाद। उर्फियत उस नाम को कहते हैं जो नाम मोहब्बत या हकारत से पुकारी जाए। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, लफ्ज़ तस्दीक की जिद क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है तकज़ीब। लफ्ज़ तस्दीक की जिद क्या है? तकज़ीब। तस्दीक के मतलब होता है सच और तकज़ीब के मतलब होता है झूठ। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफ़िज़।